नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैंने एरिस्टोटल को पूरे डिटेल में पढ़ा रखा है। मेरा नाम है अभिषेक कुमार मिश्रा, मैं 3 बार JRF क्वालिफाइड हूँ। चलिए आगे हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एरिस्टोटल के थ्योरी ऑफ कॉजेस को। अगर आप एरिस्टोटल से रिलेटेड बाकी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप एरिस्टोटल बाय पढ़ो तो ऐसे सर्च करेंगे तो आपको सर्च लिस्ट में वीडियोस आ जाएंगे। तो थ्योरी ऑफ कॉजेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है और ये हमें समझने में मदद करती है कि जितनी भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट करती है उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है और उसका पर्पस क्या है। वो चीज़ें किस चीज़ों से बनी है, उसको बनाया किसने, उसका स्ट्रक्चर, उसका शेप क्या है, ये प्रकृति आप इसको कह सकते हैं, नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड अस एंड ऑल्सो द पर्पस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट करता है तो उसका पर्पस क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, ये हमें थ्योरी ऑफ कॉजेस में पता चलता है। तो सबसे पहले है मटेरियल कॉज। अरिस्टोटल कहते हैं कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले देखें तो उस ऑब्जेक्ट का एक मटेरियल होता है, उस ऑब्जेक्ट का एक सब्सटेंस होता है जिससे वो बना हुआ होता है। अगर मैं एक लकड़ी के टेबल का एग्जांपल लूं तो लकड़ी के टेबल का, जिस पे आप खाते हैं या पढ़ाई करते हैं, उसका जो मटेरियल कॉज होगा वो होगा लकड़ी, राइट। वुड बी द मटेरियल कॉज फॉर दैट table, the wooden table, right, on which you might be studying or on which you are might eating, the dinner table और द डाइनिंग टेबल, राइट। तो उसको मटेरियल कॉज कहा जाता है। फॉर्मल कॉज में हम लोग जो है वो ब्लूप्रिंट देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं कि जो टेबल बना हुआ है, लकड़ी का टेबल, उसका स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप टेबल की बात करें तो टेबल्स के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। पढ़ाई के लिए जो टेबल यूज होता है उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। जो आप खाने के लिए टेबल का इस्तेमाल करते हैं उसका स्ट्रक्चर जो है अलग होता है। कंप्यूटर रखने के लिए जो वुडन टेबल होता है उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। तो फॉर्मल कॉज जो है हमें स्ट्रक्चर के बारे में बताने का काम करता है, राइट। और इफिशियंट कॉज हमें बताने का जो है ये कोशिश करता है कि आखिर ये टेबल किसने बनाया, किस प्रोसेस से बना, right? Like who has created that wooden table, by what process it has been created. It is being answered in the efficient cause, and at the end, in the final cause, we could also get the answer that what is the purpose of that wooden table. If you talk about the wooden table, the purpose of the wooden table is to eat something on that, also to study, also to keep the books, also to keep other stuff. So there could be a multiple uses, so that is the final cause. तो हम लोग इसको ब्रीफ में जो है समझने वाले हैं। मटेरियल कॉज जो है फिजिकल सब्सटेंस या मैटर के बारे में बात करता है जिससे जो है ऑब्जेक्ट बना है। ये हमें क्वेश्चन का आंसर देता है कि कोई ऑब्जेक्ट किस चीज से बना है, व्हाट इट इज मेड ऑफ, राइट। व्हाट इज द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्बल का एक स्टैचू आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो मटेरियल कॉज होगा ये मार्बल होगा। ये स्टैचू जो है ये मार्बल से बना हुआ है, राइट। अगर कोई ब्रॉन्ज स्टैचू होगा तो उसका जो मटेरियल कॉज होगा वो ब्रॉन्ज होगा, राइट। इसी के तरह फॉर्मल कॉज में अगर हम जाएंगे तो फॉर्मल कॉज हमें उसका ब्लूप्रिंट देता है, उसका स्ट्रक्चर, उसके शेप के बारे में बताता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये आखिर दिखेगा कैसा। तो उसको हम लोग फॉर्मल कॉज कहते हैं। अगर हम लोग फॉर्मल अगर कॉज देखें, अगर किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी स्टैचू का, अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखें तो जो उसका शेप है स्टैचू ऑफ यूनिटी का, सरदार पटेल जी का, वो उसका फॉर्मल कॉज है। जिस मटेरियल से वो बना है वो मटेरियल कॉज है, राइट। तो फॉर्मल कॉज में हम लोग बेसिकली ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका शेप क्या है, उसका ब्लूप्रिंट क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट का, राइट। उसी तरह से आगे अगर आप देखिएगा तो इफिशिएंट कॉज होता है। इफिशिएंट कॉज में हमें ये मालूम लगता है कि आखिर ये ऑब्जेक्ट जो है बनाया कैसे गया, हु हैज क्रिएटेड इट, by what process it has been created, what was the agent which was responsible for creating this object, किसने बनाया, किस चीज से बनाया गया, क्या प्रोसेस को फॉलो किया गया, ये इफिशिएंट कॉज है। अगर हम इसी लकड़ी के टेबल का एग्जांपल लें तो लकड़ी के टेबल को किसने बनाया, तो कारपेंटर ने बनाया, राइट, बढ़ई ने बनाया। कैसे बना, तो वो जो आरा होता है उसका इस्तेमाल उसने किया होगा, उसने हैमर का इस्तेमाल किया होगा। तो क्या टूल्स उसने इस्तेमाल किए, क्या प्रोसेस से बनाया उसको। तो ये तमाम चीजें हैं, स्टेप्स उसके हो गए, किसने बनाया उसको, किस चीज से, किस टूल्स का इस्तेमाल करके जो है करके बनाया, ये सब आपके एफिशिएंट कॉस्ट के पार्ट हो गए। यहाँ अगर आप देख सकते हैं तो एक स्कल्प्टर है जो मूर्ति बनाता है। स्कल्प्टर जो है इस स्कल्पचर को बनाने की कोशिश कर रहा है तो इस टूल का इस्तेमाल कर रहा है। स्कल्प्टर खुद अपने आप में एफिशिएंट कॉज का एक पार्ट है, इसने टूल का इस्तेमाल किया, इसने कुछ प्रोसेस को फॉलो किया होगा।
उसी तरह से इफिशिएंट कॉज के बाद आगे फाइनल कॉज आता है। फाइनल कॉज बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया, चार चीजों हमने डिस्कस किया। मटेरियल कॉज, किस चीज से ऑब्जेक्ट बना है। फॉर्मल कॉज, ऑब्जेक्ट दिखेगा कैसा, स्ट्रक्चर क्या होगा ऑब्जेक्ट का, पहले हम लोग वो तय करते हैं, है ना। तब ना पहले आप बताएंगे तब ना कि टेबल बनाना कैसे है, पहले उसको आप मैपिंग करेंगे, उसका ब्लूप्रिंट, उसके बारे में आप पहले दिमाग में एक छवि बनाएंगे, उसके बारे में आप सोचेंगे कि अच्छा ऐसा मुझे बनाना है, तब जाके आप इफिशिएंट कॉज से उस तरह से बना देंगे। और बाद में फाइनल कॉज आएगा। फाइनल कॉज में हमें पर्पस के बारे में पता चलता है, गोल के बारे में पता चलता है। जैसे लकड़ी के टेबल का मैंने उदाहरण दिया, तो लकड़ी का टेबल खाने में काम आएगा, लकड़ी का टेबल स्टडी करने में काम आएगा। इसी तरह से अगर मैं इस स्कल्पचर की बात करूं, स्टैचू की बात करूं, तो ये आपको एस्थेटिक प्लेजर देगा, ये आपको देखने में अच्छा लगेगा, राइट। ये आपको काफी लुभावना लगेगा, तो यही मेन ऑब्जेक्टिव है। और ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। अगर ये कहीं पे लगाया जाए या फिर ये म्यूजियम में रखा जाए, तो मेनली इट विल गिव यू द स्टैटिक प्लेजर, राइट, द एस्थेटिक प्लेजर। सो ये सबसे मेन चीज है, हमें ध्यान में रखना है। काफी एस्थेटिक लुक आपको इस स्टैचू का भी यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो यही कुल मिला के बात है। तो अरिस्टोटल चार कॉजेस के बारे में बात करते हैं, जो कि एक साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को समझाने की कोशिश करता है, राइट। किसी भी ऑब्जेक्ट जो हमारे आसपास में एग्जिस्ट करता है, उसके प्रकृति और उसके पर्पस के बारे में, उसके लक्ष्य के बारे में बताने की कोशिश करता है। तो मटेरियल कॉज में ब्रिक्स हो सकता है। घर की अगर हम बात करें, तो घर जो है, आमतौर पर जो घर बनाए जाते हैं हमारे भारत में, तो ब्रिक्स उसका मटेरियल कॉज हो जाएगा। फॉर्मल कॉज में आप जो डिजाइन करवाते हैं जाके आर्किटेक्ट से, वो हो जाएगा, ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, नक्शा बनवाते हैं, फॉर्मल कॉज हो गया। इफिशिएंट कॉज में वर्कर्स लगेंगे, जो राजमिस्त्री होते हैं वो लगेंगे, काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन के टूल्स लगेंगे, और वो जो ब्लूप्रिंट बनाया गया, वो जो नक्शा बनाया गया आर्किटेक्ट के द्वारा, आप उसको जो है एक रूप दे देंगे, राइट। आपका घर इस तरह से दिखने लगेगा। और इसका फाइनल कॉस्ट पर्पस रहेगा। तो पर्पस, घर का क्या पर्पस होता है? शेल्टर देता है, राइट, प्लेस ऑफ बिजनेस होता है, राइट। आप यहाँ से बिजनेस कर सकते हैं, आप यहाँ पे रह सकते हैं, तो ये तमाम चीज़ें हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो आपका थ्योरी ऑफ कॉजेस था, ये यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, सीयूटी पीजी में भी। और साथ ही साथ अगर आप सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं अपने आंसर्स में भी। एरिस्टोटल के आंसर्स और खूबसूरत और बेहतर बन जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सीयूटी पीजी का पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए या फिर यूजीसी नेट के लिए, तो यू आर एट द बेस्ट प्लेस। यू कुड गो ऑन आवर वेबसाइट www.padhotoaise.in. Padhoto Aise has the highest rate of selection in CUET PG, and all of my student has conquered a lot of university in past years. So you could see that, and after that you could like, if you are interested, you could text me on the WhatsApp, you can enroll in the batch. बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।